जय हिंद। आज हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर होते हैं, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। और साथ ही मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है और हमारी हौसलों को बढ़ाता है, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन ला कर दूंगा और आपको विश्वास है दिलाता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो आगामी एग्जामों के लिए। दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं और करने वाले हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई में, उन्हें पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में बहुत प्रेरित करेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? तांबे के खुले तार, एल्यूमिनियम के खुले तार, एमसीबी और एमसीसीबी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। मैं एमसीसीबी का फुल फॉर्म बता दूं आपको। इसका मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर कहते हैं। आपको कभी भी इस टाइप का अगर फुल फॉर्म पूछ दे एग्जाम में तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो यदि प्रचालन धारा 10 से 100 एम्पियर के बीच हो तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा, हम लोग एमसीसीबी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। यदि प्रचालन धारा अगर 100 से 10 से 100 एम्पियर के बीच हो तो उसे ब्रेक करने के लिए हम एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको जस्ट ये से अभी इसका फुल फॉर्म बता दिया है, जिसका होता है मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर। यह एक थर्मोनेटिक उपकरण है, थर्मोमैग्नेटिक उपकरण है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंबा या पोस्ट है? सिरोपरि विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाशन लाइटों को। सिरोपरि फाइबर ऑप्टिकल केबलों को, सिरोपति मार्ग प्रकाश लाइटों को, सिरोपरि विद्युत लाइनों को। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर गलती भी होता है तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको खुद से पता चलेगा कि क्या आंसर हो सकता है। अगर आपका आंसर सही निकलता है तो आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे जब भी इस टाइप का, तो आपको आंसर देने में ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंबा या पोस्ट है? सिरोपरि विद्युत लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और प्रकाश मार्ग लाइटों को, सिरोपरि फाइबर ऑप्टिकल केबलों को, सिरोपति मार्ग प्रकाश लाइटों को और सिरोपरि विद्युत लाइनों को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। यूटिलिटी खंभों का हम लोग यूज करते हैं सिरोपरि विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू संपर्क दोष कब उत्पन्न होता है? जब दोष के निरीक्षण भू संपर्क जाल पर विभव शून्य रहता है, जब भू संपर्क की वजह से भू संपर्क जाल पर विभव घटता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है, जब भू संपर्क की वजह से भू संपर्क जाल विभव इसका सच कट गया है, मैं आपको फर्क बता दूं आपको। तो विभव बढ़ जाता है, यहाँ लिखा गया है विभव बढ़ जाता है, ये नीचे कट गया है। तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी पर का बता दूं, जब भू संपर्क की वजह से भू संपर्कन जाल का विभव बढ़ जाता है। ये 4th नंबर का ऑप्शन था। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो भू संपर्क दोष उत्पन्न होता है जब जब भू संपर्क की वजह से भू संपर्क जाल का विभव बढ़ जाता है। यहाँ बढ़ जाता है, ये छूट गया है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पढ़कर बता दिया हूँ, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। भू संपर्क का दोष उत्पन्न होता है जब भू संपर्क का जाल विभव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बक कन्वर्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज को ठीक दोगुना करने के लिए, वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ये इसरो 2012 का ये क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिशियन में। आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक बक कन्वर्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक बक कन्वर्टर का उपयोग हम लोग करते हैं वोल्टेज को घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। वर्क कन्वर्टर का हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज को घटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल सीरीज एमसीबी, इसे मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर कहते हैं हम लोग, का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में प्रभावी रूप से किया जाता है? प्रेरित और त्वरित परिपथ में, प्रेरित परिपथ, धारिता परिपथ, तापन और त्वरित परिपथ। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एल एम सी बी का हम लोग प्रयोग करते हैं तापन और त्वरित परिपथ के लिए। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। एल सीरीज का हम लोग यूज करते हैं तापन और त्वरित परिपथ के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है? ग्राउंडिंग, वेदक, जंग और दीमक। आप जानते हैं कि हम लोग किसी भी लोहे के सामग्री को हम लोग पेंट लगा कर रखते हैं, किस लिए? उसे जंग से बचाने के लिए। तो हम खंभों को भी जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर पेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत शक्ति का संचरण या विद्युत हेतु किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? एल्युमिनियम, टंगस्टन, तांबा और स्टील। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो विद्युत संचरण या विद्युत हेतु हम लोग किसका उपयोग नहीं करेंगे? हम लोग एल्युमिनियम का करते हैं, तांबा हम लोग घर में भी यूज करते हैं, एल्युमिनियम जो होता है ओवरहेड लाइनों में हम लोग यूज करते हैं, स्टील का भी हम लोग यूज करते हैं, और टंगस्टन आप जानते हैं कि टंगस्टन हम लोग विद्युत बल्ब में इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या है? 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 5 ओम। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है 50 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है 50 ओम। ओवरहेड चालक तार का सर्ज प्रतिरोध होता है 400 ओम, याद रखिएगा। और इसका फेज कोण ओवरहेड लाइनों के लिए 0 से -5 डिग्री होता है, सॉरी 15 डिग्री होता है, याद रखिएगा। आपको जब भी अगर ओवरहेड लाइनों में सर्ज प्रतिरोध का मान पूछे तो वो होता है 400 ओम, और केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है 50 ओम। आंसर आपने दिया होगा, अगर सही हो तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औद्योगिक उपयोग हेतु वैध स्तर पर विद्युत केबल की उत्पत्ति निर्माण संबंधा डैश किया जाता है? 100 से 200 वोल्ट, 50 से 100 वोल्ट, 230 से 40 वोल्ट, 400 वोल्ट, 270 से 300 वोल्ट। आंसर देने का कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो औद्योगिक उपयोग हेतु वैध स्तर पर विद्युत केबल की उत्पत्ति और निर्माण के लिए हम लोग यूज करते हैं 230 से 400 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूज तार हेतु किसका प्रयोग नहीं करते हैं? हम लोग चांदी का करते हैं, तांबा करते हैं, एल्युमिनियम, हम लोग कागज का नहीं करते हैं। ये आसान सा जवाब था, आप इसका आसानी से आंसर दिए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लघु पोषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार रिले को प्राथमिकता दी जाती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जिसे हम लघु पोषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि यानी फेज वोल्ट के लिए किस प्रकार की रिले की प्राथमिकता दी जाती है? तो प्रतिघात प्रकार की, प्रेरण प्रकार की, प्रतिबाध प्रकार की, रिलेक्टेंस प्रकार की, जिसे विमुख कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर। प्रतिघात प्रकार की हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसमें लघु पोषण लाइन का फेज त्रुटि के लिए हम लोग प्रतिघात प्रकार के रिले का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेशन से सुरक्षा प्रदान करता है? हॉर्न गैप, ब्रीदर, तापीय अतिभार, थर्मल ओवर रिले और संरक्षक जिसे कंसुएटर कहते हैं। आंसर देने का कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अधिक वोल्टेज आवेशन से सुरक्षा के लिए हम लोग हॉर्न गैप का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा था अधिक वोल्टेज आवेशन से सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम लोग हॉर्न गैप का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमिगत केबल प्रणाली की कमी डैश है। बारंबार आर्किंग, सोइस, कठिन भूयोजित दोष, रिलेंट और वोल्टेज दोलन, इन सब के सब केवल ए और बी। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो भूमिगत केबल का प्रणाली की कमी डैश होती है, तो इसका आंसर होता है वोल्टेज दोलन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना प्रभाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता नहीं किया जा सकता है। सिसिक की ध्वनि, नीले रंग की हल्की स्वाभाविक चमक, ओजोन की मुक्ति, जल प्रदूषण। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले वाले शीट में करवाया है, इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो कोरोना प्रभाव निम्नलिखित में किसके द्वारा पता नहीं किया जा सकता। तो कोरोना प्रभाव जो तार में होता है, जो जल प्रदूषण, इसमें डायरेक्ट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। अत्यधिक धारा को रोकना, धारा में वृद्धि करना, वोल्टेज बढ़ाना, विद्युत शक्ति को बढ़ाना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक फ्यूज का मुख्य कार्य अत्यधिक धारा को रोकना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना का क्या प्रभाव है। धारिता, बढ़ी हुई प्रतिक्रिया, बढ़ी हुई उत्पादन, बिजली में नुकसान में बढ़ती हुई हानि। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कोरोना प्रभाव का प्रभाव होता है कि बिजली के नुकसान में बढ़ती हुई हानि। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। कोरोना से एक क्वेश्चन हाल ही फिलहाल मैंने एग्जाम दिया था स्टील बोकारो का, जिसमें एक कोरोना से क्वेश्चन था। आप कोरोना के बारे में जरूर पढ़िएगा, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कॉन्टैक्ट्स निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। आर्किंग कॉन्टैक्ट्स जो था किससे बने होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एल्युमिनियम मिश्र धातु, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर, चीनी मिट्टी, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कॉन्टैक्ट जो होता है वो कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ये देखिए 2016 का इसरो में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने में। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल पोल स्विच को किस ऊंचाई पर फिट किया जाना चाहिए। जमीन से 3.19 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 1.0 मीटर की ऊंचाई पर। ये यूपीपीसीएल 2019 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंगल पोल स्विच को हम लोग जमीन से होता है जो हम लोग 3.1 मीटर की ऊंचाई पर सेट करते हैं या फिट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, लेड, तांबा। तो हम लोग फ्यूज धातु में मैंने आपको बताया, जिसमें हम लोग तांबा यूज करते हैं, लेड का भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, पर स्टेनलेस स्टील का हम लोग फ्यूज में उपयोग नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय ओवरलोड की तुलना में थर्मल ओवरलोड रिले डैश होते हैं, तेज होते हैं, धीमे होते हैं, उसमें परिचित होते हैं, आकार में काफी बड़े होते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो चुंबकीय ओवरलोड की तुलना में जो थर्मल ओवरलोड रिले होते हैं वो धीमे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ELCB हमेशा परिपथ में डैश जुड़ा होना आवश्यक है। स्थापना के अंत में, ऊर्जा मापी के बाद, ऊर्जा मापी के बाद आपूर्ति से भार की तरफ, ऊर्जा मापी से पहले। ये इसरो 2012 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ELCB का होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आपसे जब भी इसका कभी फुल फॉर्म पूछा जाए कि ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ELCB हमेशा परिपथ में डैश से जुड़ा होना आवश्यक है,
तो ईएलसी भी जो जुड़ा होता है ऊर्जा मापी की आपूर्ति से बाहर की तरफ। ऑप्शन नंबर ये सी इज द करेक्ट, ये सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति तोल जैसे काउंटर पॉइस किस पर प्रयोग किस लिए प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर में भू संपर्क के लिए, संचरण लाइन, टावर के पाद प्रतिरोध को कम करने के लिए, जनित्र में भू संपर्क के लिए, मोटर के भू संपर्क के लिए। ये यूपी पिछले 2016 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो प्रति तोल किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रति तोल हम लोग यूज करते हैं संचरण लाइन, टावर के पाद प्रतिरोध को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरित ड्राफ्ट फैन स्थित होते हैं शीर्ष पर, तली पर, मध्य भाग में, कूलिंग टावर में कहीं भी हो सकते हैं। ये BSPHCL 2019 का क्वेश्चन है। ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसे हम लोग साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रेरित ड्राफ्ट फैन जो होते हैं वो शीर्ष पे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉस आर्म का कार्य सहारा देता है रोधक पर चालक को, ट्रांसफार्मर को, भूतारे को, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो क्रॉस आर्म का कार्य सहारा देना होता है रोधक पर चालक को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचरण लाइनों में प्रयुक्त आइसोलेटर्स निम्न को तोड़ने में समर्थ हैं: दोष धारा को, भार धारा को, आवेश धारा को, शून्य धारा को। ये इसरो 2020 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो संचरण लाइनों में प्रयुक्त आइसोलेटर्स निम्न को तोड़ने में समर्थ होते हैं। तो आवेश धारा को तोड़ने में ये समर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आइसोलेटर्स जो होता है वो आवेश धारा को तोड़ने में समर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल विद्युत जनित्र होते हैं स्थिर क्षेत्र प्रकार के, सिलेंड्रियल घूर्णित प्रकार के, दोहरे पिंजन रोटर प्रकार के, प्रवाहित ध्रुव प्रकार के। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जल विद्युत जनित्र जो होते हैं प्रवाहित ध्रुव प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमसीबी एक सर्किट ब्रेकर को संक्षिप्त करता है केवल शॉर्ट सर्किट में, केवल अति भार में, शॉर्ट सर्किट और अति भार दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एमसीबी का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मैंने शायद इसका गलती से मॉडल के सर्किट ब्रेकर बता दिया है कहीं पे। तो मतलब इसका सही आंसर फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और आपको इसका आंसर देना है कि एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित रखता है। तो ये शॉर्ट सर्किट और अति भार दोनों में सुरक्षित रखता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएचओ रिले का प्रयोग निम्न की रक्षा के लिए किया जाता है: बाह्य विकारों से ट्रांसफार्मर की सुरक्षा, लंबी संरचना लाइनें, सभी आंतरिक और बाह्य त्रुटियों से ट्रांसफार्मर की रक्षा, मझोली दूरी की लाइनें। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होता है एमएचओ का यूज करते हैं लंबी संरचना लाइनों में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। एमएचओ रिले का प्रयोग लंबी संरचना लाइनों में सुरक्षा हेतु करते हैं। इसे प्रवेश रिले भी कहते हैं। यह उच्च गति वाला रिले है। इसमें ऑपरेटिंग टॉर्क को वोल्टेज एम्पियर के तत्व के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जबकि नियंत्रण तत्व को वोल्टेज के कारण विकसित किया जाता है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। एमएचओ का हम लोग प्रयोग करते हैं लंबी संरचना लाइनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह वोल्टता जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ को EHV लाइनों में शांत करती है उसे हम लोग डैश कहते हैं: स्विचिंग ओवर वोल्टेज, लाइटिंग ओवर वोल्टेज, पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज, कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वह वोल्टता जो इंसुलेशन स्टेट को EHV लाइनों में
शांत करते उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। इनमें इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका मैं आपको बता दूं, वह बोलता जो इंसुलेशन स्टेट को एसी लाइनों में शांत करता है उसे हम लोग परावैद्युत समर्थ कहते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि एसी लाइनों में शांत करते उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग परावैद्युत समर्थ कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HCR फ्यूज बेहतर सुरक्षा देता है खुला परिपथ में, लघु परिपथ में, ओवरलोड में, विपरीत धारा में? आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हाई रेप्चिंग कैपेसिटी फ्यूज बेहतर सुरक्षा देता है लघु परिपथ में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करता है संचालन लाइन और ट्रांसफार्मर को, सिर्फ मोटर को, ट्रांसफार्मर और जनरेटर को, सिर्फ ट्रांसफार्मर को? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर होता है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सुरक्षा जो देता है संचालन लाइन और ट्रांसफार्मर दोनों को ही सुरक्षा प्रदान देता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइटिंग अरेस्टेड अवस्थित होती है ट्रांसफार्मर के निकट, सर्किट ब्रेकर के निकट, सर्किट ब्रेकर से दूर, इंसुलेटर के पास? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो लाइटिंग अरेस्टेड अवस्थित होता है ट्रांसफार्मर के निकट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइटिंग अरेस्टेड क्या होता है, तो जो बिजली कड़कती है, जो कड़कती है और ट्रांसफार्मर पे गिरने की संभावना रहती है, तो वो ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टेड का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूज तार बना होता है तांबा, टंगस्टन, सीसा, टिन, मिश्र धातु और नाइक्रोम? आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फ्यूज तार हम लोग जानते हैं सीसा और टिन का मिश्र धातु का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है? डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, कोई वोल्टा एसी या डीसी, कोई आपूर्ति वांछनीय नहीं है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कॉइल में हम लोग डीसी वोल्टा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचारण लाइनों में खोखले चालक क्यों प्रयोग किए जाते हैं? ऊष्मा विसरण को सुधारने के लिए, कोरोना हानि को कम करने के लिए, त्वचाकी के प्रभाव को कम करने के लिए, लाइन प्रेरक को कम करने के लिए? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो संचारण लाइनों में हम लोग खोखले चालक का यूज करते हैं क्योंकि ये त्वचीय प्रभाव को कम करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संचारण लाइन की दिशा बदलनी हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं? पिन कोटि, निलंबन कोटि, विकृतिक कोटि और साइकिल कोटि? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। यदि संचारण लाइन की दिशा बदलनी हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग निलंबन कोटि का यूज करते हैं, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह फॉर्मूला है, आपको से ये पूछा जा सकता है। ये देखिए 2016 में पूछा भी गया है। शक्ति तंत्र का आधार प्रतिबाध किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बेस किलो वोल्ट स्क्वायर गुने 1000, बेस केवीए। अब ये 4 ऑप्शन है, खुद से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो शक्ति तंत्र का आधार प्रतिबाध जो होता है बेस केवीए का स्क्वायर गुने 1000 बटा बेस केवीए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर प्रसारण लाइनों में विद्युत रोधी डैश से बनाए जाते हैं? ग्लास, पोर्सिलीन, पीवीसी, लोहा? आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग आमतौर पर प्रसारण लाइन में विद्युत रोधी के लिए हम लोग पोर्सिलीन का बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केबल में कंडक्टर का इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? करंट वहन क्षमता पर, वोल्टेज पर, पावर फैक्टर पर, रिएक्टिव पावर पर? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है केबल में कंडक्टर पर इंसुलेशन की
परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ये 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये वोल्टेज पे पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें हम लोग मेगर का यूज करते हैं। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल 39 क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आगे बढ़ने में आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। मैं आपके के लिए बहुत से क्वेश्चन लाऊंगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन जो दूंगा वो होगा आपका, मैं बता दूंगा आपको, वो इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट सिंबल होगा। मैं आपको इस टाइप का इसमें पीडीएफ के तौर पर मैं फोटो इसमें दूंगा, और मैं खुद भी आपको इस टाइप का सिंबल दिखाकर बताऊंगा कैसे आपको इस टाइप पहचान सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल हैं, मतलब इसमें बहुत से सिंबल होंगे। मैं आपको दिखा दूंगा और आप खुद इसे आप देखकर खुद से देखिएगा किस टाइप का सिंबल होता है। सिंबल भी पूछा जाता है। आप अगर कहीं भी कारखाना में या फैक्ट्रियों में कहीं भी काम करें, स्टील फैक्ट्री हो, क्या कहीं भी हो, नेशनल थर्मल पावर कहीं भी हो, आप अगर वर्क करेंगे तो वहाँ सिंबल होगा। आपको देखकर सिंबल को पता चलेगा किस टाइप का सिंबल होता है, किससे पहचान सकते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप इलेक्ट्रिक सिंबल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।